गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन हिंदी माध्यमिक विद्यालय अंडर VN नाइक एजुकेशन ट्रस्ट नासिक। गणित भाग 2 के लिए कक्षा 10वीं के लिए मैं नैना गीति मैम। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम सेट 3 यानी कि प्रश्न संग्रह 3 के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। उसके पहले जो हमने प्रश्न संग्रह 3 के भी उदाहरण लिए थे जब हमने लेसन ख़त्म किया था तब, और बाकी के बचे हुए उदाहरण हम अभी ले रहे हैं। तो आज प्रश्न संग्रह 3 में से जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वही उदाहरण हम लेने जा रहे हैं। कल के सेशन में हमने प्रश्न क्रमांक 5 लिया था। आज के सेशन में हम प्रश्न क्रमांक 14 और प्रश्न क्रमांक 11 जो स्टार वाले हैं वही उदाहरण ले रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3 में से। चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल है, संलग्न आकृति में ओ केंद्र के वृत्त में रेख PQ तथा रेखा RS सर्वांगसम जीवा है यदि कोण POR बराबर 70 अंश तथा मापचाप RS बराबर 80 अंश हो तो। देखो प्रश्न समझ लो अच्छे से। आपको आकृति दी है, आकृति में O केंद्र है, O केंद्र के वृत्त में हमें रेख PQ तथा रेखा RS यह दोनों सर्वांगसम जीवा दी है और हमें POR यानी कि केंद्रीय कोण का माप 70 अंश दिया है और मापचाप RS का माप भी दिया है हमें 80 अंश। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? देखो पहला हमें मापचाप PR ज्ञात करना है, आकृति आएगी तब समझ में आएगा आपको। फिर मापचाप QS ज्ञात करना है और तीसरा हमें मापचाप QSR भी ज्ञात करना है। तो चलो हम आकृति देखते हैं क्या है। आपके स्क्रीन पे आकृति है, यहाँ पे यह O केंद्र का एक वृत्त है, दिख रहा है सबको। उस O केंद्र के वृत्त में PQ यह एक जीवा और RS यह दूसरी जीवा आपको दिख रही है। दोनों सर्वांगसम जीवाएं हैं। ओके, दोनों जीवाएं सर्वांगसम है। इसके पहले हमने वृत्त में सीखा है कि जब किसी वृत्त में दो जीवाएं सर्वांगसम होती है तो उस जीवा के संदर्भ में जो भी लघु चाप होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। अभी जीवा PQ के संदर्भ में PQ लघु चाप हुआ, जीवा RS के संदर्भ में RS लघु चाप हुआ, तो ये दोनों भी सर्वांगसम हो जाएंगे। ओके, तो हमें जो पूछा है हम एक एक करेंगे। सबसे पहले हमें पूछा है PR और हमें कोण POR का माप दिया है, यानी कि यह जो कोण दिख रहा है आपको वो केंद्रीय कोण है। कौन सा कोण है? ये केंद्रीय कोण, क्योंकि केंद्र के पास है ना। सॉरी, यहाँ पे इरेज करूँगी थोड़ा सा मैं। तो ये केंद्र के पास है, POR केंद्रीय कोण होने के कारण इसे हम केंद्र पे बना हुआ कोण है, इसलिए इसे हम कहेंगे केंद्रीय कोण। उसका माप कितना दिया है बच्चों? 70 अंश दिया है आपको। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 70 अंश। ओके, अभी मुझे बताइए, अगर ये 70 अंश है केंद्रीय कोण का माप, तो इस केंद्रीय कोण का संगत लघुचाप कौन सा आएगा? ये PR आएगा, दिख रहा है ना आपको। ये PR, ये जो चाप है आपको मैं डॉटेड लाइन से कर रही हूँ, ये PR चाप केंद्रीय कोण का संगत लघु चाप है। अब इसका गुणधर्म याद आया होगा आपको, केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है। आया क्या? अगर जिन्होंने लर्न किया है उसको याद होगा। किसी भी वृत्त के केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है, यानी कि POR का जो माप होगा वही चाप PR का माप होगा, यानी कि 70 अंश जो सवाल पहला था हमारा। तो हम लिखते हैं, सिंपल है ना।
कोण POR 70° मापचाप RS 80° हमें दिया है, गिवन यानी कि दिया है। मैंने लिख लिया है पहले, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है। मापचाप PR बराबर कोण POR। रीजन क्या देंगे भाई, मैंने अभी बताया आपको, लघुचाप बराबर केंद्रीय कोण। संगत लघुचाप उस संगत केंद्रीय कोण के बराबर होता है। यदि POR 70° है तो मापचाप PR कितना होगा फिर, देयरफॉर 70°। तो मतलब पहला सवाल हमने हल कर दिया, बहुत ही सिंपल था। आपको सिर्फ गुणधर्म याद होगा, तो आकृति से आपने तुरंत जवाब देना है। ओके, तो चाप PR बराबर 70°। अभी हमें QS ढूंढना है। QS कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला QS, ठीक है। ये पूरा मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, सॉरी, यहाँ से ये QS का माप हमें ज्ञात करना है। ओके, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ मैं, बाहर जो गया है पोर्शन। तो ये जो पूरा QS का माप हमें ज्ञात करना है, दिख रहा है ना आपको। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। अभी QS की अगर बात करेंगे, आपके पास RS दिया है 80°। अभी मैंने पहले ही कहा कि PR, PQ और RS ये दोनों सर्वांग समजीवा है, तो RS, चाप RS और चाप PQ का माप समान होगा। ओके, ये दोनों, ये भी PQ भी 80 होगा। ओके, PR तो अभी हमने ढूंढना है, 70 है, और ये QS लास्ट चाप, ये सभी का योगफल यानी कि पूर्ण वृत्त का माप होता है, यानी कि 360। यदि हम PQ प्लस PR प्लस RS प्लस QS चाप, उनका योगफल बराबर क्या लिखेंगे, 360°। वही गुणधर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं कि PQ और RS सर्वांग सम है। जेव्हा PQ सर्वांग सम, जेव्हा RS दिया है, देयरफॉर मापचाप RS बराबर मापचाप PQ, और RS कितना दिया है आपको, 80° दिया है। सर्वांग सम जीवा के संगत चाप, रीजन दे दिया मैंने यहाँ पे। देयरफॉर मापचाप RS बराबर मापचाप PQ बराबर 80°। मतलब हमें PQ भी मिल गया, PR हमने अभी इसके पहले ढूंढा था, RS भी हमारे पास ही था। अभी क्या बचा हमारा, QS, ये वाला। अगर इसे हमें ढूंढना है तो हम चारों का योगफल कर लेंगे, बराबर है। देयरफॉर मापचाप PQ प्लस मापचाप PR प्लस मापचाप RS प्लस मापचाप QS बराबर 360। PQ है हमारे पास 80, PR है हमारे पास 70, RS है हमारे पास 80, QS निकालना है। ये तीनों का योगफल 360 में से माइनस करेंगे। तो चलो मान डालते हैं हम लोग, सबका रीजन क्या देगा, सभी चापों का योगफल। देयरफॉर मान रखने पर 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस मापचाप QS बराबर 360°। 80 प्लस 70 प्लस 80 का योगफल करेंगे, कितना होगा, बराबर 160, 230। 360 में से हमें अभी 80 प्लस 70 प्लस 80 का जो योगफल आएगा उसको माइनस करना है। तो 80 प्लस 70 प्लस 80, 80 और 80 160 प्लस 70 कितना हुआ, 230। 230 प्लस मापचाप QS बराबर 360°। देयरफॉर 230 का मैंने पक्षांतर किया, मापचाप QS बराबर 360 माइनस 230। 360 में से 230 को घटाया, कितना बचेगा बच्चों, देयरफॉर मापचाप QS बराबर 130°। मापचाप QS बराबर 130° होगा, राइट। तो हमें मापचाप QS भी मिल गया। अभी हमारा तीसरा सवाल क्या है, हमारा तीसरा सवाल QSR, पूरा QSR, ये पूरा हमें ढूंढना है, बराबर है।
क्यू एस हमें मिल गया 130। अभी हमें क्या ढूंढना है, क्यू एस आर। मैं इसको भी हाईलाइट करती हूँ। तो अभी ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको अलग कलर से करेंगे हम लोग। इरेज कर लेती हूँ मैं। ये क्यू एस अभी जस्ट निकाला हमने, और ये आर एस, ये दोनों का योगफल पूरा क्यू एस आर होगा। दोनों का योगफल क्या होगा, क्यू एस आर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का योगफल लिख लेंगे। यस, ओके। तो अभी हमें क्यू एस आर ये पूरा ढूंढना है। तो आर एस प्लस क्यू एस करेंगे हम लोग, तो हमें क्यू एस आर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास आर एस ऑलरेडी है। क्यू एस अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, ढूंढा है कि नहीं माप। देयरफॉर मापचाप क्यू एस आर बराबर मापचाप क्यू एस प्लस मापचाप एस आर। देयरफॉर मापचाप क्यू एस आर बराबर, क्यू एस कितना निकाला था हमने अभी 130, एस आर ऑलरेडी दिया है 80। 130 प्लस 80, 0 0, 8 और 3 11। देयरफॉर क्यू एस आर बराबर 210 अंश। कितना हुआ फिर, क्यू एस आर का मिला हमें मापचाप क्यू एस आर बराबर 200 अंश। हमने दिए गए सवाल में से चापों का योग का गुणधर्म, पूर्ण वृत्त के माप का गुणधर्म, दो जीवा समान होगी उनका गुणधर्म, तो चाप संगत चाप और केंद्रीय कोण और संगत लघु चाप का गुणधर्म यूज करके क्यू एस आर, क्यू एस और पी आर इन सभी चापों के माप फाइंड आउट किए। अगला सवाल है स्टार वाला सवाल है, यानी कि पूछा जा सकता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बिंदु ए बी सी केंद्र के वृत्तों की रचना इस प्रकार करो कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करे। हमें 3 वृत्त ऐसे निकालने हैं कि तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ओके, ये रचना है, ये गणित नहीं है, लेकिन कैसे करना है मैं समझा देती हूँ आपको। माना ए बी सी केंद्र के वृत्त के परस्पर बिंदु पी क्यू आर स्पर्श करते हैं। आपका सवाल क्या है, आप ढूंढ लो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बिंदु ए बी सी केंद्र लेना है। मतलब आपके जो वृत्त हो गए उनके केंद्र ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी होगा, और उनकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और तीनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, यानी कि वहाँ पे एक स्पर्श बिंदु होगा। 3 स्पर्श बिंदु हो गए, तो उसको हम मान लेते हैं। अगर ए केंद्र, बी केंद्र, सी केंद्र पी क्यू और आर बिंदु में स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। माना केंद्र ए बी सी के केंद्र के वृत्त परस्पर बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करते हैं, तो क्या होगा, ए दरम्यान पी दरम्यान बी, बी दरम्यान आर दरम्यान सी, ए दरम्यान क्यू दरम्यान सी होगा, राइट। तो पूरा ए बी की अगर बात करेंगे तो ए पी प्लस पी बी, क्योंकि ए पी ये वृत्त की त्रिज्या होगी पहले वाली, पी बी दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई, 3 प्लस 3 6 हो गई। इस तरह से बी सी भी 6 हो जाएगी और ए सी भी 6 सेंटीमीटर होगी। कैसे देखो, तो पहले हमें ए बी सी एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी 6 सेंटीमीटर लेके कैसे आएगी देखो। तो पहले ये त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर की रचना से त्रिभुज खींच लेना है आपको। उसके बाद ये हो गया हमारा ए बी सी त्रिभुज। फिर तीनों वृत्त खींचने हैं इस तरह से, मतलब ए केंद्र लेकर बी केंद्र लेकर सी। कैसे करना है देखो, जैसे ये पहले त्रिभुज खींच लिया, किसके आधार पर, क्योंकि ए केंद्र का वृत्त की त्रिज्या 3, बी केंद्र की वृत्त की त्रिज्या 3 है। 3 और 3 ए बी की पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2 केंद्र के बीच की दूरी उनका योगफल होता है। 2 केंद्र के बीच की दूरी उनका योगफल होता है, मतलब ए पी प्लस पी बी हो जाएगा। 3 प्लस 3 6। उस तरह से यहाँ पे भी वही गुणधर्म लगेगा, बी क्यू प्लस क्यू सी 3 प्लस 3 6, और ए आर प्लस आर सी 3 प्लस 3 6। तो
दो केंद्रों के बीच की दूरी का योगफल का गुणधर्म लगा के पहले हम त्रिभुज खींच लेंगे। फिर ए को केंद्र मानकर AP इतना अंतर लेकर वृत्त खींच लेंगे। फिर B केंद्र को मानकर BP इतना लेकर दूसरा वृत्त, और इस तरह से C केंद्र मानकर तीसरा वृत्त आपको खींचना है। तो ये रचना आपको नोटबुक में करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, और कुछ एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे।